झरनों की कलकल, शांत गुफाएं, सुंदर वादियाँ, प्रकृति की गोद में एक अनोखा मिट्टी का घर, सातधारा, गर्म कुंड। आज हम आए हैं पचमढ़ी के एक अनोखे सफ़र पे जो बहुत कम लोगों को पता है। नमस्कार, मैं पराग पिंपलीकर। भोपाल से पचमढ़ी के लिए हम निकले, सतपुड़ा के घने शांत जंगलों से होते हुए। शहर की आवाजाही, शोर शराबे से दूर आज पचमढ़ी के पास एक अलग ऑफबीट सफ़र पे। पक्की सड़क खत्म हुई, अब गांव की कच्ची सड़क से हम मटकुली पहुंच जाते हैं। मटकुली गांव आता है पचमढ़ी से 25 किलोमीटर पहले। यहाँ हमको मिला एक अनोखा रिजॉर्ट, पचमढ़ी इकोटेल। मिट्टी के घरों से बना हुआ इको फ्रेंडली गांव जैसा। पचमढ़ी इकोटेल यह एक गांव की तरह बसा हुआ रिजॉर्ट है। यहाँ हर वस्तु जो गांव में देखने को मिलती है, यहाँ उसका अनुभव होगा। गांव में जैसे घर बनते हैं, कवेलू से बने हुए छत जो बारिश, ठंडी और गर्मी से राहत देते हैं। मिट्टी से बनी हुई दीवारें जो गर्मियों में कमरों को अंदर से ठंडा रखती है और ठंड में गर्म। हर कमरे के बाहर बैठने के लिए बड़ा सा बरामदा, सुकून से चाय पीने के लिए या सुबह शाम पहाड़ों का आनंद लेने के लिए। यहाँ व्यवस्थाएं हर प्रकार की हैं। घर के खाने का स्वाद भी आपको यहाँ मिल सकता है। खेलने के लिए गिल्ली डंडा, बैलगाड़ी आदि। एक छोटा सा गांव बसा हुआ रिजॉर्ट आपको बहुत सुकून से रहने का मौका मिलेगा। आइए देखते हैं रहने के लिए कमरे अंदर से कैसे हैं। जाली का दरवाज़ा मच्छर कीड़ों से बचाव के लिए। बड़े कमरे, काफ़ी जगह है। बैठने की भी अच्छी व्यवस्था है। दोनों तरफ दरवाजे, आगे और पीछे भी। कहीं भी सीमेंट का इस्तेमाल नहीं, सिर्फ मिट्टी की दीवारें। पुराने ज़माने की हवेली की तरह ऊंचे कमरे, रोशनदान, सब कुछ नैसर्गिक। लाइट फैन के बटन्स भी पुराने घरों में होते थे ऐसे। सागौन की लकड़ी के फर्नीचर, सोने के पलंग भी सागौन के, लकड़ी के 4 पोस्टर बेड, तीनों तरफ हवा आने के लिए खिड़कियां, बाहर बैठने के लिए घास के लॉन्स। आज हमने रिजॉर्ट में ही आराम करने का निर्णय किया। दूसरे दिन की शुरुआत गर्म कुंड अनहोनी से की। झिरपा गांव से 10 किलोमीटर दूरी पे यह रहस्यमय गर्म कुंड, जहां साल भर गर्म पानी निकलता रहता है और स्थानीय लोग इसे दैविक शक्ति का कारण बताते हैं। वही वैज्ञानिक कारण मंदिर स्थल के नीचे प्रचुर मात्रा में गंधक यानी सल्फर के होने से पानी में उबाल का आना बताया जाता है। पानी इतना गर्म है कि इस कुंड में डुबकी नहीं लगाई जा सकती, लेकिन ऐसा मानना है कि इस पानी से नहाने से शरीर के चर्म रोग ठीक हो जाते हैं। पूरा परिसर धार्मिक मान्यता के कारण काफी शांत और सुंदर लगता है। नदी देनवा है। यहाँ से हम चलते हैं सातधारा के लिए। देनवा नदी पर स्थित ये प्राकृतिक पत्थरों की श्रृंखला जो 7 धाराओं का निर्माण करती है। बहुत ही खूबसूरत जगह है ये। इस जगह के बारे में ज़्यादा किसी को पता नहीं है, सिर्फ कुछ स्थानिक आसपास के गांव के लोगों को पता है। हमें रिजॉर्ट के मैनेजर ने गाइड किया। यहाँ घंटों पानी की धाराओं के साथ खेलते रहो। देनवा नदी और सतपुड़ा के जंगलों की खूबसूरती मन को मोह लेती है। यहाँ की कलकल धाराओं की मधुर आवाज़ कानों में संगीत की तरह महसूस होती है। पूरे ट्रिप में ये जगह सबसे सुंदर लगी हमें। यहाँ अपना खाना लेके आ सकते हैं, दिन भर की पिकनिक हो सकती है। इस जगह की लोकेशन डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आप ज़रूर पचमढ़ी ट्रिप में यहाँ आइएगा। हमने 2 घंटे यहाँ पानी में खूब मज़े किए।
फिर थकने के बाद वापस रिजॉर्ट पे आ गए। भोजन करके थोड़ी देर आराम किया। शाम को यहाँ के जैविक खेती की सैर की। जैविक खेती में यहाँ अलग अलग प्रकार के फल सब्जियाँ उगाई जाती हैं। बच्चों के खेलने के लिए यहाँ बड़ा मैदान भी है। साहसिक खेल भी खेलने के लिए यहाँ अच्छी व्यवस्था की गई है। मैंने भी अपना साहस दिखाने का प्रयत्न किया। आज का दिन काफ़ी खेल कूद किया। रात हो गई है अब। शुभ रात्रि। तीसरे दिन हम निकले पचमढ़ी के लिए, जो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के दायरे में आता है। इसलिए सड़कें सक्रिय बनी हुई हैं और सेना का केंद्र भी है, इसलिए पूरे नगर की व्यवस्था कड़क रहती है। पांडव गुफा से शुरू किया दिन। यहाँ बहुत सुंदर पांडव उद्यान बनाया गया है। अब ये परिसर पुरातत्व विभाग संरक्षित है। अलग अलग रंग के गुलाब के फूल देखने को मिलेंगे। पक्षी भी सुरीली आवाज़ करते हुए काफ़ी दिखाई दे जाते हैं। पांडव गुफा काफ़ी प्राचीन गुफाएं हैं। ऐसा माना जाता है कि पांडवों ने अज्ञातवास में ये गुफाएं बनाई थी रहने के लिए। ये एक ही बड़ी सी चट्टान है जिसे खोद के तराश के गुफाएं बनाई गई हैं। पुरातत्व विभाग ने अब इन गुफाओं को संरक्षित किया है और जालियां लगा दी हैं। बाहर से भले ही हम देख सकते हैं, यहाँ का वातावरण बहुत ही शांत लगता है। खाने का समय हुआ तो हमें मिला एकमात्र इंडियन कॉफ़ी हाउस, जहां खाना काफ़ी स्वादिष्ट मिलता है। हमारा अगला पॉइंट था हांडी खो। ये जगह बहुत ही सुंदर वादी है, एक गहरी घाटी है। ये हांडी खो कहलाती है। ये घाटी 300 फुट से गहरी है और आगे जाके हांडी का आकार लेती है, इसीलिए हांडी को नाम पड़ा। हजारों वर्ष से पानी के बहाव से ये खाड़ी और गहरी होती जा रही है। यहाँ बंदरों की काफ़ी संख्या है, सो थोड़ा ध्यान से रहें। अपने साथ खाने की वस्तु न रखें और बंदरों को तो बिल्कुल न खिलाएं, झपटा मार सकते हैं। इसके बाद हम पहुंचे प्रियदर्शनी पॉइंट। ये इको पॉइंट भी कहलाता है। यहाँ से हम चौरागढ़ के महादेव की पहाड़ी देख सकते हैं और सुंदर घने सतपुड़ा के पहाड़ों की श्रृंखला मनमोहक दिखाई देती है। पचमढ़ी की हवा हमेशा ठंडक का एहसास दिलाती रहती है, इसलिए यहाँ थकान महसूस नहीं होती। यहाँ का मौसम बहुत ही सुहाना है। सतपुड़ा के घने जंगलों की खुशबू ही अलग आती है। पचमढ़ी में घूमने का असली मज़ा है जंगलों में चलना, ताज़ी हवा और हरी भरी वादियाँ देखते रहना। हमारा अगला पड़ाव बड़ा महादेव। यहाँ महादेव की बड़ी मान्यता है। बहुत से महादेव मंदिर पचमढ़ी में देखे जाते हैं। यह है बड़ा महादेव मंदिर। यहीं से पास में है गुप्त महादेव और चौरागढ़ महादेव का मंदिर। पचमढ़ी के पहाड़ों की एक विशेषता है, जिसके कारण यहाँ जलप्रपात बने हुए हैं। यहाँ का पत्थर झरझरा चट्टानों का पत्थर है, जिसकी वजह से साल भर इन चट्टानों में पानी बहता रहता है। बड़ा महादेव मंदिर की मान्यता यह है कि शंकर जी ने यहाँ भस्मासुर का वध किया था। उसी समय शंकर जी ने इस गुफा में शरण ली थी। बहुत ही सुंदर और दर्शनीय मंदिर है ये। गुफा के अंदर पानी का कुंड बना हुआ है। साल भर यहाँ ठंडा पानी बहता रहता है। राजेंद्रगिरी सनसेट पॉइंट भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम पर रखा गया है।
बहुत ही सुंदर सूर्यास्त इन पहाड़ियों के पीछे देखने को मिलता है। इस जगह की तस्वीरें मन भर के कैमरा में कैद की, लेकिन जो तस्वीर आंखों से दिखाई देती है वो कैमरे से नहीं दिख सकती। चौरागढ़, धूपगढ़ और पचमढ़ी के जाने माने जलप्रपात हमने अगली ट्रिप के लिए बचा के रख लिए। सूर्यास्त के साथ ही हमारा पचमढ़ी दर्शन भी अब पूरा होने को आया था। अब वापस मुंबई जाने का समय हुआ। अगले दिन हम भोपाल स्टेशन पे मुंबई जाने वाली ट्रेन का इंतज़ार कर रहे थे। गर्मी की छुट्टियां कितनी जल्दी ख़त्म हो जाती हैं। थोड़े दिन अपनों के साथ रहने के बाद वापस घर जाने का मन नहीं करता, एक लगाव सा लग जाता है। जाते हुए ट्रेन का सफ़र थोड़ा गुमसुम सा था, मन थोड़ा उदास सा था, लेकिन छुट्टियों ने तरोताज़ा भी कर दिया था। कल से स्कूल और ऑफिस। आपको ये सफ़र कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए और औरों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में जल्दी मिलेंगे। नमस्कार।